Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on white lung syndrome outbreak. तो recently आपने न्यूज़ सुनी होगी white lung syndrome के बारे में. ये recently अभी न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया अभी फाउंड किया गया है. कहाँ कहाँ पर? सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होना स्टार्ट हुई है वो हुई है चाइना कंट्री से, एंड ये धीरे धीरे ये स्प्रेड होता जा रहा है टू डेनमार्क, द यूएस एंड द नीदरलैंड्स. ओके, एंड ये जो वाइट लंग सिंड्रोम है आज हम इसके बारे में बात करेंगे. व्हाट इज़ वाइट लंग सिंड्रोम? एक मिस्टीरियस निमोनिया आउटब्रेक हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे ये सारी चीज़ें. इसके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं एंड साइंस हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये आपको हुआ है. एंड ये मेनली अभी देखा जा रहा है कि मेनली पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में पाया जा रहा है. ओके, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे पूरी वीडियो में. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू let's start with the topic which is white lung syndrome outbreak. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरऑल वीडियो में आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट वाइट लंग सिंड्रोम आउटब्रेक से रिलेटेड. तो सबसे पहले हम जानेंगे रेस्पिरेटरी इलनेस इन किड्स ऑन राइज. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द वाइट लंग सिंड्रोम. आफ्टर दैट डाइवर्स रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स अंडर वाइट लंग सिंड्रोम. इसके अंडर भी आपको और अलग अलग तरह के सिंड्रोम दिखेंगे वाइट लंग से रिलेटेड, उनके बारे में भी हम जानेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन सिम्टम्स ऑफ वाइट लंग सिंड्रोम. आफ्टर दैट पोटेंशियल कॉजेज ऑफ वाइट लंग सिंड्रोम. देन लास्ट में हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्या क्या ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस हैं वो हम देखेंगे. तो इस पूरी वीडियो में ये सारी बातें करेंगे, हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो वाइट लंग सिंड्रोम है ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है एंड ये रिसेंटली अभी एमर्ज हुई है एज अ न्यू हेल्थ कंसर्न अमंग द चिल्ड्रन. तो ये चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है. ओके, और ये चिल्ड्रंस में बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इसके देखे जा सकते हैं. आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ मिस्ट्री निमोनिया अमंग द चाइनाज पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, ए सिमिलर इलनेस हैज़ बीन रेजिंग चाइल्ड हॉस्पिटलाइजेशन केसेस इन ओहियो यूएस. तो ये सबसे पहले जो इसका जो आउटब्रेक हुआ है वो आप देख सकते हैं ये चाइना कंट्री में हुआ है. उसके बाद इसका जो आउटब्रेक देखा गया है वो केसेस जो आने लगे हैं वो ओहियो स्टेट ऑफ यूएसए में आने लगे हैं. उसके बाद डेनमार्क एंड देन द नीदरलैंड्स में भी इसके केसेस देखे जा सकते हैं. तो ये जो है ये आउटब्रेक फैलता ही जा रहा है, स्प्रेड होता जा रहा है. ओके, एंड आप कैसे पता लगा सकते हैं ये वाइट लंग सिंड्रोम है? तो ये जो वाइट लंग सिंड्रोम है आप देखेंगे ये एक इलनेस है जो कि देखे जा सकते हैं अगर हम लंग्स का एक्सरे करवाते हैं तो उसमें वाइट पैचेस आएंगे ऑल ओवर द लंग्स में. ठीक है, एंड चिल्ड्रंस अफेक्टेड बाय इट have been experiencing symptoms such as cough, fever and fatigue. ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि ये किसी बच्चे को हुआ है या उसमें देखा जा सकता है ऐसे सिम्टम्स, अगर उसको कफ है, फीवर हो रहा है जल्दी जल्दी एंड उसमें थकावट देखी जा सकती है उस बच्चे में जिसको ये वाइट लंग सिंड्रोम हुआ है, एंड अगर उस बच्चे का लंग का जो है वो एक्सरे होता है तो उसमें वाइट पैचेस देखे जा सकते हैं ऑल ओवर द लंग्स में. तो आप समझ जाइएगा उस बच्चे को वाइट लंग सिंड्रोम हुआ है एंड ये किस एज तक के बच्चे को हो सकता है. ये देखा गया है कि ये जो इलनेस है ये प्राइमरी इफेक्ट करेगी चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 3 एंड 8 ईयर्स ओल्ड. ओके, जो 3 से 8 साल के बच्चे हैं इनमें ये केसेस पाए जा सकते हैं एंड ये देखे भी जा रहे हैं चाइना यूएसए में ज़्यादातर. ओके, तो आप याद रखिएगा ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है जो कि अभी रिसेंटली एमर्ज हुई है. सबसे पहले हुई है चाइना में, आफ्टर दैट ओहियो स्टेट ऑफ यूएसए में. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ वाइट लंग सिंड्रोम. वाइट लंग सिंड्रोम होता क्या है एंड ये टर्म कैसे कॉइन किया गया है. ये जो टर्म है ये कॉइन किया गया है to describe a mysterious respiratory illness that began to seen among patients in China primarily with pneumonia like symptoms. तो इसके जो सिम्टम्स हैं आप देख सकते हैं ये निमोनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वैसे ही कुछ हद तक देखे जा सकते हैं. ओके, एंड इट इज़ अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज्ड बाय मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वाइट लंग सिंड्रोम एंड ये कैसे कॉज होता है? ये कॉज होता है मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्म एक्सेट्रा, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया. तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये देखा जा सकता है किसी भी बच्चे में कि उसमें निमोनिया की शिकायत हो रही है. तो
उसके भी सिम्टम्स एज इट इज सेम है वाइट लंग सिंड्रोम की तरह, तो इसीलिए तो उस बच्चे को देखा जाएगा कि ये वाइट लंग सिंड्रोम हुआ है उस बच्चे को, ठीक है। एंड ये जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम आप याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा एंड ये माइक्रोप्लाज्मा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये जो है वाइट लंग सिंड्रोम ये अफेक्ट कर सकता है किसी भी बच्चे को, तो ये होगा इन्फ्लुएंजा एंड माइक्रोप्लाज्मा, मेनली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो वाइट लंग सिंड्रोम है ये मेनली चाइना में एमर्ज हुआ था एंड ये देखा जा सकता है ये कॉम्बिनेशन है ऑफ वेरियस रेस्पिरेटरी इलनेस का, इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा, SARS-CoV-2, रेस्पिरेटरी सिंस्टिकल विच इज एब्रिवेटेड एज RSV एंड माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया। ओके, तो ये जो वाइट लंग सिंड्रोम होगा ये कॉम्बिनेशन है ऑफ वेरियस रेस्पिरेटरी इलनेस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी रेस्पिरेटरी इलनेस को मिलाकर तब ये वाइट लंग सिंड्रोम होगा। इसके छोटे छोटे जो सिम्टम्स हैं एंड इस सारे मिलाकर तो ये बनता है वाइट लंग सिंड्रोम। ओके, तो आफ्टर द कोविड-19 आउटब्रेक चाइना में जो देखा गया है उसके बाद से दूसरा जो सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ है चाइना में, इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस आ रहे हैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में वाइट लंग सिंड्रोम से रिलेटेड, तो आप ये याद रखिएगा इसके बारे में, बहुत ही ज़्यादा लेवल पर आ रहे हैं रिसेंटली अभी। ओके, ऑल्दो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ न्यू डिजीज़, वैसे देखा जाए तो इसे हम नई डिजीज़ कंसर्न नहीं कर सकते क्योंकि ये निमोनिया की ही कैटेगरी में आती है। द वर्ल्ड विच हैज़ स्टिल नॉट फॉरगेटन कोविड-19 इज इन अ स्टेट ऑफ अलर्ट। तो अभी जो वर्ल्ड जैसे कि अभी निकला है कोविड-19 से बाहर, ठीक है, तो अभी इसकी वजह से जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो अलर्ट पे है एंड राइटली सो एज द नंबर ऑफ केसेस हैज सीन अ ह्यूज स्पाइक। इसकी वजह से ह्यूज स्पाइक देखा जा रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं देखी जा रही हैं, अलर्ट पे है पूरी वर्ल्ड एंड सभी लोग देख रहे हैं एंड इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइवर्स रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स अंडर वाइट लंग सिंड्रोम। तो वाइट लंग सिंड्रोम से भी रिलेटेड और कई सारे एलिमेंट्स हैं इससे रिलेटेड, तो अगर आपको ये हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको वाइट लंग सिंड्रोम से ही रिलेटेड डिजीज़ हुई है। ओके, द टर्म वाइट लंग सिंड्रोम encompasses various respiratory conditions including acute respiratory distress syndrome which is abbreviated as ARDS, after that pulmonary alveolar microlithiasis which is abbreviated as PAM, and third one is silicosis। ओके, तो ये जो तीनों ही हैं ये वाइट लंग सिंड्रोम के ये एलिमेंट्स हैं, इसके अंडर आती हैं ये सारी डिजीज़। अगर आपको वाइट लंग सिंड्रोम होता है तो इसमें से कोई भी सिंड्रोम हो सकता है। ओके, तो ये रिलेटेड है वाइट लंग सिंड्रोम से ही एंड ये इन्हीं की कैटेगरी में आती हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में कि ये होते क्या हैं। तो फर्स्ट वन इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम विच इज एब्रिवेटेड एज ARDS। ये आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ है, तो इसमें देखा जा सकता है अ सीवियर पल्मोनरी कंडीशन लीडिंग टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन लंग्स एयर सैक्स। आप अगर लंग्स का एक्सरे कराते हैं तो आप देखेंगे उसमें फ्लूइड जमा हो जाएगा लंग्स के एयर सैक में, जो कि रिजल्ट करेगा इन ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़। इसकी वजह से कॉज होगा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ में। ARDS कैन बी ट्रिगर्ड बाय द फैक्टर लाइक निमोनिया, सेप्सिस एंड ट्रॉमा। ठीक है, इसकी वजह से आपको ट्रॉमा भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है या फिर सेप्सिस भी हो सकता है। तो इसका जो मेनली जो फर्स्ट कॉज है तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ आपको देखने को मिलेगी एंड इसमें देखा जाएगा कि फ्लूइड जो है वो आपके लंग्स एयर सैक में जमा हो चुका है, तो ये बोला जाएगा ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। आफ्टर दैट पल्मोनरी एल्वियोलर माइक्रोलिथियासिस विच इज एब्रिवेटेड एज PAM। ओके, तो ये आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको पल्मोनरी एल्वियोलर माइक्रोलिथियासिस हुआ है। तो ये एक अनकॉमन लंग डिसऑर्डर है मार्क्ड बाय कैल्शियम डिपोजिशन इन द एयर सैक। तो आप देखेंगे कि अगर एक्सरे कराएंगे लंग्स का तो उसमें किसका डिपोजिशन दिखेगा, उसमें कैल्शियम डिपोजिशन दिखेगा इन द एयर सैक, कॉजिंग सिम्टम्स सच एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग एंड चेस्ट पेन। तो इसमें आपको ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है या बहुत ज़्यादा कफ की समस्या हो रही है या चेस्ट में पेन हो रहा है तो आपको जान लीजिएगा आपको पल्मोनरी एल्वियोलर माइक्रोलिथियासिस है। ठीक है, तो ये भी एक डिजीज़ है वाइट लंग सिंड्रोम के अंडर।
ओके, देन द लास्ट वन इज सिलिकोसिस। सिलिकोसिस आपको कैसे पता चलेगा कि सिलिकोसिस है ये डिजीज़? तो ये जो है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि रिजल्ट करेगा फ्रॉम इनहेलिंग सिलिका डस्ट कॉमनली फाउंड इन मटेरियल लाइक सैंड एंड स्टोन। तो ये जो है सिलिका एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि पाया जाता है इन वेरिंग अमाउंट इन मोस्ट रॉक्स, सैंड एंड क्ले। अगर आप कोई भी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे मिट्टी है, धूल है, रॉक्स हैं बहुत सारे, तो अगर आप उस एरिया में रह रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं घूमने ऐसी जगह पर, तो आपको इनहेलिंग सिलिका डस्ट आप इनहेल करते रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन कंटेन्स मोर देन 70% सिलिका, वेयर एज ग्रेनाइट माइट कंटेन 50 to 30%. Silica is also a major constituent of construction materials such as bricks, टाइल्स, कंक्रीट एंड मोटर, ठीक है। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं तो आपको ये सिलिकोसिस हो सकता है। आप ऐसी चीज़ें इनहेल करेंगे सिलिका डस्ट जैसे कि तो ये पाई जाती है सैंड एंड स्टोन में। तो इससे रिलेटेड आपको क्या सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं? इट में इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग एंड चेस्ट पेन। तो ये सारे सेम ही सिम्टम्स हैं सारे। आपको पता लगवाना पड़ेगा ये एक्सरे करवा कर कि आपको इसमें से कौन सा सिंड्रोम हुआ है वाइट लंग सिंड्रोम में से। तो ये सारे ही एलिमेंट्स हैं वाइट लंग सिंड्रोम के। तो आप याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी सिंड्रोम्स आर देयर इन द वाइट लंग्स एंड इसके एलिमेंट्स क्या हैं। ओके, डाइवर्स रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हैं अंडर द वाइट लंग सिंड्रोम। तो आप याद रखिएगा, फर्स्ट वन इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, second one is pulmonary alveolar microlithiasis and the third one is silicosis. आपसे ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है ये, एंड आपसे पूछ लिया जा सकता है, आप मैच करिए ये सारे सिंड्रोम सही आंसर से। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन सिम्टम्स ऑफ वाइट लंग सिंड्रोम। आप अब तक जान गए होंगे कि क्या क्या इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि अब तक बच्चों में भी देखे गए हैं। ये जो केसेस एमर्ज हो रहे हैं ज़्यादातर चाइना एंड यूएसए में। तो ये जो सिंड्रोम है इसके सिम्टम्स हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग, चेस्ट पेन, फीवर एंड फैटीग। तो ये सारे ही सिम्टम्स हैं रिलेटेड टू वाइट लंग सिंड्रोम। ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट स्लाइड। इसमें हम बात करेंगे व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑप्शन फॉर द वाइट लंग सिंड्रोम। ओके, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं एंड इसको ठीक करने के लिए। ओके, तो ट्रीटिंग वाइट लंग सिंड्रोम वेरीज बेस्ड ऑन इट्स कॉज विद ऑप्शंस सच एज एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, ऑक्सीजन थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये जो है सारे ये अवेलेबल्स हैं सारी चीज़ें ट्रीटमेंट्स के लिए, एंड ये प्रोवाइड की जाती हैं जिनको वाइट लंग सिंड्रोम हो जाता है। तो आपको पता ही है, आप जान सकते हैं कि इसमें ज़रूरी हो जाता है ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, मैकेनिकल वेंटिलेशन दिए जाते हैं एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इसमें। तो ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स होते हैं। ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं बच्चों को, एंड जो भी इससे रिलेटेड जिसको वाइट लंग सिंड्रोम हुआ है तो ये दिए जाते हैं। ओके, तो ये सारे जो हैं ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड तो किए जा सकते हैं, बट जो अप्रोच है वो डिपेंड करती है पूरी तरीके से ये ट्रीटमेंट को देने के लिए ऑन सीवियरिटी एंड ओवरऑल हेल्थ विद आउटकम्स रेंजिंग फ्रॉम फुल रिकवरी टू पोटेंशियल लॉन्ग टर्म लंग डैमेज। ओके, तो इसमें अगर आपने जल्दी इस डिजीज़ का इलाज नहीं करवाया तो आपका जो है लॉन्ग टर्म लंग डैमेज भी हो सकता है। तो इसीलिए ये काफ़ी सीवियर हो जाती है वाइट लंग सिंड्रोम। तो ये जो बच्चों को डिजीज़ हो रही है इसको जल्द से जल्द इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये लंग डैमेज भी कर सकती है ये डिजीज़। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो हमारे लिए। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू वाइट लंग सिंड्रोम। So I just forgot to put the picture here, that's why I have written with my hands. So this is the end of a topic, and I hope you found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shiva's Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.